हेलो गाइस, आज की बुक जो हम डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है द 5 सेकंड रूल, जो कि मेल रॉबिन्स ने लिखी है, जो कि एक बहुत ही अमेजिंग की नोट स्पीकर और ऑथर है इस बुक की। तो ये बुक प्रैक्टिकली अपनी लाइफ को कैसे चेंज किया जा सकता है, प्रैक्टिकली कैसे एक्शन लिया जा सकता है, उसके ऊपर बेस्ड है। तो ये बुक अंडरस्टैंडिंग के लेवल पर नहीं है, पर इसका मेन फोकस जो है वो है टेकिंग एक्शन। यानी कि इन्फॉर्मेशन आज की डेट में बहुत सारी अवेलेबल है, लेकिन हम किस तरह से एक्ट करें उस इन्फॉर्मेशन पे, उस नॉलेज पे, अपने आइडिया पे, उसके ऊपर ये पूरी की पूरी बुक बेस्ड है। तो आज हम इस बुक को डीप डाउन जाने वाले हैं, समझने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं और एनालिसिस करने वाले हैं, पूरी समरी निकालने वाले हैं। लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस बुक को परचेज़ करें और रीड करें। तो सबसे पहले इसमें मेल रॉबिन्स का एक कोटेशन है, उसको ले लेते हैं। यू आर वन डिसीज़न अवे फ्रॉम अ कम्प्लीटली डिफरेंट लाइफ। आप एक डिसीज़न से दूर हो बस अपनी लाइफ को कम्प्लीटली डिफरेंट करने के लिए, क्योंकि नॉलेज तो लिमिटलेस है, नॉलेज आज की डेट में इंफॉर्मेशन एज है, लेकिन एक डिसीज़न कब लेना पड़ता है? जब एक्शन लेना पड़ता है। उस एक्शन के लिए ही हमको इस बुक को समझना बहुत ज़रूरी है। और एक कोटेशन और ले लेते हैं इनका। आई वॉज द प्रॉब्लम एंड इन 5 seconds आई कुड पुश माई सेल्फ एंड बिकम द सॉल्यूशन। यानी कि जब मैं प्रॉब्लम में थी, वो क्या बोल रही हैं कि जब मैं प्रॉब्लम में थी तो 5 सेकंड में मैंने अपने आप को पुश किया और सॉल्यूशन निकाल लिया। तो चलिए फर्दर डिले शुरू करते हैं। The moment you have instinct to act on a goal, you must count down 5, 4, 3, 2, 1 and physically move or your brain will stop you। यानी कि आप जो भी काम करना चाहते हो, एक्शन लेना चाहते हो, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि आपको एक्ट लेना है। एक्ट मतलब क्या? एक्शन चेंजेस थिंग्स। एक्ट लेने से चीज़ें बदलेंगी। लेकिन अगर आपको एक्शन लेना है तो आपको इस 5 सेकंड रूल को यूज़ कर सकते हो, जिसमें कि क्या होगा, आपको एक्शन लेने से पहले सिर्फ 5 से लेकर डाउन काउंटिंग जानी है, 5, 4, 3, 2, 1। और अगर आप इस बीच में फिजिकली मूव नहीं करते हो, यानी कि कोई एक्शन नहीं लेते हो, तो आपका जो ब्रेन है वो आपके आइडिया को किल कर देगा, वो आपके आइडिया को डिस्ट्रॉय कर देगा। जो आप आइडिया, जिसके ऊपर आप काम करना चाहते हो, जिसके ऊपर आप एक्ट करना चाहते हो, अगर 5 काउंट से पहले आपने एक्ट नहीं करा, देन योर ब्रेन विल स्टॉप यू। आपका दिमाग आपको रोक देगा। यूजिंग द रूल इज़ सिंपल, वो मैंने बता दिया है। रूल बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। और चलते हैं कि कहाँ कहाँ पर ये रूल यूज़ कर सकते हैं, क्या ऐसी चीज़ें जहाँ पर हम ये रूल को यूज़ कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, स्पीकिंग इन अ मीटिंग। आपको कहीं मीटिंग में बात करनी है, आपको किसी के साथ बात करनी है, एक मीटिंग हो रही है, वहाँ पर आपको बोलना है, आप कुछ बोलना चाहते हो, लेकिन आपके अंदर फियर है या इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है कि सामने वाला बंदे क्या बोलेंगे, तो वहाँ पर एक्ट तो करना है। वहाँ पर यही रूल को यूज़ करना है कि 5, 4, 3, 2, 1 एंड स्पीक लाउडली, दैट्स इट। स्टे पॉजिटिव। जब आप नेगेटिव हो रहे हो तो 5, 4, 3, 2, 1 स्पीक योर सेल्फ लाउडली, आई एम पॉजिटिव। मेकिंग अ डिसीजन, कोई डिसीजन लेना है, देन यूज़ दिस रूल। फाइंडिंग टाइम फॉर योर सेल्फ, अपने लिए टाइम निकालने के लिए आप इस रूल को यूज़ कर सकते हो। रेजिंग योर हैंड, अपने हैंड को रेज करने के लिए 5, 4, 3, 2, 1 एंड रेज योर हैंड। आस्किंग फॉर अ राइज, एंडिंग सेल्फ डाउट, वर्किंग ऑन योर रिज्यूम, स्टिंग टू योर प्लान। ऐसी बहुत सारे एप्लीकेशंस ऑफ आइडियाज़ है जिस पर ये रूल वर्क करता है। यानी कि बेसिकली आपको अपने गोल पे, अपने प्लान पे वर्क करना होगा और वो एक्शन लेने के लिए आप इस रूल को यूज़ कर सकते हो। आगे देखते हैं। 5, 4, 3, 2, 1 ब्रेक अ बैड हैबिट। इस रूल से आप कोई भी बैड हैबिट को भी ब्रेक कर सकते हो। कैसे? व्हेन यू साइलेंटली काउंट डाउन फ्रॉम 5, योर ब्रेन नोज समथिंग नीड्स टू हैपन आफ्टर 1। यानी कि जब आप चुपचाप 5, 4, 3, 2, 1 ये काउंट करते हो, तो आपके माइंड को एक अलर्ट मिलता है कि जैसे ही 1 नंबर आएगा तो कुछ करना पड़ेगा, कुछ करने की ज़रूरत है, कुछ होने वाला है। इट्स द यूनिवर्सल क्यू टू एक्ट। और आपको एक मैसेज मिलेगा कि अब एक्ट करना है। 5, 4, 3, 2,
1 1 and act. And when you take a deliberate action immediately after counting down, you take the joy of feeling in control. और एक बार जब आप 1 काउंट करने के बाद एक्ट करते हो तो आपको एक ब्लिसफुल अच्छा फील होता है। किस चीज़ का? सेल्फ ऑफ कंट्रोल का, कि आप खुद को कंट्रोल कर पा रहे हो, आप जो करना चाहते हो वो एक्ट कर पा रहे हो। क्योंकि बेसिकली क्या होता है, हम बड़े बड़े प्लान्स बनाते हैं, बड़ी बड़ी बुक्स रीड करते हैं, बड़े बड़े सेमिनार्स अटेंड्स करते हैं और यूट्यूब पे तो भरे पड़े हैं जिसकी कोई हद नहीं है। लेकिन बेसिकली हम क्यों इन्फॉर्मेशन को एक्वायर कर रहे हैं? ताकि वो हमारी नॉलेज बन सके। और नॉलेज कब बनेगी? जब हम क्या करेंगे, उस इन्फॉर्मेशन पे एक्ट करेंगे। यानी कि इन्फॉर्मेशन सही है, एक थॉट सही है, गलत हमारी आदतें हैं। और थॉट को आदतों में बदलने के लिए हमको एक्ट करना पड़ेगा। और उसके लिए हम इस रूल को यूज़ कर सकते हैं, जो कि बहुत सिंपल है। जस्ट काउंट डाउन 5 4 3 2 1 एंड दैट्स मिरेकल्स हैपन इन योर लाइफ। आगे देखते हैं, मतलब एक हैबिट को ब्रेक कैसे किया जा सकता है वो इसमें देखते हैं। इफ़ यू वांट टू ब्रेक अ बैड हैबिट ऑफ ड्रिंकिंग वाइन बिफोर बेड, अगर आप फॉर एग्जांपल आपको एक बैड हैबिट है कि आप सोने से पहले ड्रिंक करते हो, फॉर एग्जांपल नोटिस योर सेल्फ रीचिंग फॉर द बॉटल ऑफ वाइन एट नाइट, और आप रात को सोने से पहले आपको आदत है दारू पीने की या ड्रिंक करने की, वाइन पीने की। सो उस टाइम यू कैन से योर सेल्फ 5 4 3 2 1 एंड से नो एंड गो टू द बेड एंड वाइन रख दो अपने कबर्ड पे जहाँ पर उसकी जगह है, और अपनी एक नई हैबिट को क्रिएट करो। क्योंकि बुरी आदत को कब छोड़ा जा सकता है? छोड़ा नहीं जा सकता है। पहली बात तो ये, हम जितना किसी चीज़ से दूर जाएंगे वो उतना ही बोल सकते हैं कि अट्रैक्ट करेगा। तो करना क्या है, एक नई हैबिट को बिल्ड कर दो ना। फॉर एग्जांपल आपको हैबिट है कि जब आपके पास फ्री टाइम होता है तो आप अपना टाइम वेस्ट करते हो, यूट्यूब पे वीडियोस देखते हो रैंडमली, कोई भी कुछ भी दिख रहा है देख रहे हो, शॉर्ट्स देख रहे हो, कुछ भी देख रहे हो। तो उस टाइम पर एक न्यू हैबिट को बिल्ड कर सकते हो। चाहो तो उसको छोड़ना चाह सकते हो लेकिन छूटेगी नहीं, लेकिन उसके जगह हैबिट को रिप्लेस किया जा सकता है, न्यू हैबिट को बनाया जा सकता है। वो हैबिट क्या हो सकती है? कोई भी स्किल एक्वायर कर लो, यूट्यूब पर इंफॉर्मेशन भरी पड़ी है, कुछ भी सीख सकता है कोई भी पर्सन, बिकॉज इंटरनेट इज़ दी वेरी वेरी बिग पावर इन दिस प्रेजेंट एज। सो यू कैन लर्न न्यू लैंग्वेज, न्यू skills, and whatever you learn from your life to make your life enhance. So जब आप एक नई स्किल को बिल्ड कर लोगे तो उसके बाद क्या होगा कि जो पुरानी जो हैबिट है वो उसकी जगह रिप्लेस होने लग जाएगी। इफ़ यू हैव अ हैबिट ऑफ गेटिंग नर्वस बिफोर अ परफॉर्मेंस, जैसे कि अभी मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल मैं नर्वस हो जाऊँ, कि नर्वस हो ही जाते हैं कि मैं कैसा कैमरा फेस करूँगा, मैं क्या बोलूँगा, कैसे बोलूँगा, कहीं लोग नेगेटिव कमेंट तो नहीं करेंगे। तो ये अगर आप नर्वस हो रहे हो, नोटिस योर एंग्जाइटी, नोटिस करो ना कि अच्छा मैं नर्वस हो रही हूँ, ठीक है, एंड साइलेंटली से टू योर सेल्फ, और शांति से अपने आप को कहो 5 4 3 2 1 एंड आई एम एक्साइटेड, मैं एक्साइटेड हूँ। If you can say yourself I am excited, then your mind goes on thinking कि यार I am excited means changes in your body and you can take positive action। और करेज के ऊपर इस पर कुछ बोला गया है, उसको भी देख लेते हैं। It's okay to be scared. Being scared means you are about to do something really really brave। ये ठीक है कि आप डर रहे हो, आपके अंदर फियर है। इट मीन्स कि आप कुछ ब्रेव, कुछ बहादुरी भरा काम करने की कोशिश कर रहे हो या करने जा रहे हो, इसलिए तो डर लग रहा है, इसके लिए तो अफ्रेड हो। तो एवरीडे लाइफ इज़ फुल ऑफ मोमेंट्स दैट आर स्केरी, अनसर्टेन एंड डिफ़िकल्ट। हर दिन लाइफ का जो पूरा मोमेंट है वो कैसा है? स्केरी है, अनसर्टेन है और डिफ़िकल्ट है। नॉट ईजी, ईजी नहीं है, डिफ़िकल्ट है। Facing these moments and unlocking the opportunity, magic and joy in your life requires tremendous courage। और ये करेज से पॉसिबल होगा कि आप अपनी लाइफ की
पॉसिबिलिटीज़ को, अपॉर्चुनिटीज़ को अनलॉक कर सको, और मैजिक हैपन हो सकेगा जब करेज होगा अंदर। करेज टीचेस अस टू ऑल दैट it's not the big moves that change everything, it's the smallest ones in your everyday life that do. करेज हमको सिखाता है क्या, कि कोई बड़े बड़े चीज़ों को चेंज करने से हम बेटर नहीं होंगे। हम it's the smallest ones in your life every day. We waste so much of our lives waiting for the right time to have the conversation, ask for the raise, bring it up or start things. हम अपना टाइम, अपनी लाइफ वेस्ट करते हैं राइट टाइम आने का, चीज़ों को शुरू करने का वेट करते हैं। That is the problem. It reminds me of that famous quote, you miss 100% of the shots you don't take. यानी कि आपने 100% शॉट्स मिस कर दिए जो आपने लिए ही नहीं। Here's the thing, you never regret the shots you do take, but you always regret holding back. आप ये रिग्रेट नहीं करोगे कि कौन से शॉट्स लिए गए हैं, आप रिग्रेट उस चीज़ का करोगे जो लिए ही नहीं गए थे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अभी मैं इस वे से वीडियो बना रहा हूँ, हो सकता है इतनी परफेक्ट नहीं बन पा रही होगी, लेकिन अब मैं सोचूंगा कि मैं जब बहुत बड़ा कम्युनिकेटर बन जाऊंगा, बहुत बड़ा एक्सपर्ट बन जाऊंगा बुक्स के ऊपर, और मैं बुक्स को अच्छी तरह से वो कर पाऊंगा, बोल सकते हैं कि अच्छी तरह से डिलीवर कर पाऊंगा जो मैं समझ रहा हूँ इन सब से, तो वो तो आने वाला नहीं है। एक कमाल का कोटेशन है कि महान होने के लिए शुरुआत करनी ज़रूरी है, लेकिन आप शुरुआत ऐसे नहीं कर सकते कि आप महान हो जाओ तब मैं शुरुआत करूँगा। तो यही चीज़ है। लेजेंडरी साइकोलॉजिस्ट applied these concepts to human behavior, blaming activation energy as one of the reasons why making a change is so hard. He defines activation energy as that unique, huge push of energy that's required to change, whether it's to get a stealth car to move forward or yourself out of a warm bed in the morning. बहुत अच्छी बात बोली जा रही है इस पर। जब एक एक्टिवेशन एनर्जी जब लगती है तो वो एनर्जी ज़्यादा लगती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम कार को स्टार्ट करते हैं तो एनर्जी वहाँ पर ज़्यादा लगती है, उसके बाद मोमेंटम पकड़ जाता है, उसके बाद एनर्जी कम 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 कम, उसके बाद एफर्टलेसली काम होने लग जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अभी मैं टॉक कर रहा हूँ आपके साथ, तो हो सकता है मैं इतना अच्छा भी नहीं बोल पा रहा हूँ, लेकिन अभी टाइम लग रहा है, अभी प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन करता रहूँगा तो प्रैक्टिस परफेक्शन की तरफ जाएगी और फिर वो सबकॉन्शियसली होने लगेगा। तो उसके बाद एनर्जी कम लगेगी और काम फ्लुएंटली होने लगेगा। ऐसे यहाँ पर एग्जांपल दिया जा रहा है कि कार जब स्टार्ट करते हैं तो शुरू में एनर्जी ज़्यादा लगती है, उसके बाद धीरे धीरे एनर्जी मेंटेन होने लग जाती है, क्योंकि कार मोमेंटम में आ जाती है। तो सुबह जब हम उठते हैं तो हमको अपने बेड से बाहर निकलने का मन नहीं करता है, क्योंकि आलस आता है ना, लेज़ीनेस है अंदर। तो सुबह उठना मुश्किल है। अगर आप जिम में चल गए तो जिम तो करके आ जाओगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? जिम करने में प्रॉब्लम नहीं है, एक्सरसाइज करने में प्रॉब्लम नहीं है, सुबह उठने में प्रॉब्लम है। सुबह कैसे उठें, इसमें प्रॉब्लम होती है ना। तो वहीं पर एनर्जी ज़्यादा लगती है, और अगर वो आप एनर्जी देने के लिए तैयार हो, उतनी एनर्जी लगाने के लिए तैयार हो, देन बाकी काम में एनर्जी कम लगती है इन कंपैरेटिवली जो एनर्जी शुरू में लगती है। यानी कि 80% एनर्जी शुरू में लगती है, 20% एनर्जी बाद के मोमेंटम में लगती है। अगला जो पॉइंट है इसमें वो है कॉन्फिडेंस के ऊपर। इसमें ऑथर बोलते हैं, अ बिग मिस्टेक पीपल मेक इज़ थिंकिंग दैट कॉन्फिडेंस इज़ अ मैटर ऑफ पर्सनैलिटी। हम में से बहुत लोग सोचते हैं कि कॉन्फिडेंस एक पर्सनैलिटी का मैटर है, यानी कि कोई बंदा है उसका तो पर्सनैलिटी ऐसी है, वो कॉन्फिडेंट बंदा है, वो तो हमेशा ही कॉन्फिडेंट था, जब से पैदा हुआ तब से कॉन्फिडेंट था। तो ऐसे दिमाग में भरा रहता है। कॉन्फिडेंस जस्ट मीन्स दैट यू बिलीव इन योर सेल्फ। कमाल की लाइन है। कॉन्फिडेंस जस्ट मीन्स दैट यू बिलीव इन योर सेल्फ।
your ideas and your capabilities, anyone can learn how to become more confident. It's not a personality trait, it's a skill. Confidence क्या है? पर्सनैलिटी नहीं है, एक स्किल है. स्किल मीन्स जो कि सीखी जा सकती है. सीखी कब जा सकती है? जब आपको अपने आप पे विश्वास होगा कि हाँ, मैं कुछ भी सीख सकता हूँ, जो मैं सीखना चाहता हूँ मैं उसको सीख सकता हूँ, अपने आइडियाज़ पर बिलीव कर सकता हूँ, अपने आइडियाज़ पर बिलीव करता हूँ, अपनी कैपेबिलिटीज़ पर बिलीव करता हूँ. देन यू कैन से आई एम कॉन्फिडेंट पर्सन. कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ इज बिल्ड थ्रू एक्ट्स ऑफ एवरीडे करेज. कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है? हर दिन जो आप काम कर रहे हो उसमें करेज, आप करेज दिखा रहे हो उस काम को करने का, और जब वो काम हो जाएगा या हो रहा होगा या हो चुका होगा उसके बाद एक कॉन्फिडेंस नहीं आता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, आप जिम जा रहे हो सुबह उठ करके, और जिम करने के बाद जब आप बाहर निकलते हो, एक्सरसाइज करने के बाद जब आप बाहर निकलते हो तो कॉन्फिडेंट फील करते हो या मतलब अनकॉन्फिडेंट फील करते हो? ऐसे ही जब हम सुबह उठना चाहते हैं लेकिन उठ नहीं पाते हैं, एक्ट नहीं करते हैं, तो हम अनकॉन्फिडेंट हो जाते हैं. हमको अपने अंदर, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं होता है. सो बिलीव इन योर सेल्फ. इफ़ यू कैन थिंक इट देन यू कैन डू इट. अ गुड लाइफ इज मेड अप ऑफ स्मॉल स्टेप्स, मेकिंग टफ डिसीजंस, बीइंग एबल टू से नो. अच्छी लाइफ कब बनती है? कोई बड़े बड़े डिसीजंस लेकर कि मैं तब ऐसा करूँगा वैसा करूँगा. क्योंकि बड़े बड़े डिसीजंस लेने के लिए अभी तो हम वैसे नहीं है ना, तभी तो हम बड़े बड़े डिसीजंस लेने की सोच रहे हैं. तो जो लाइफ बनती है, एक अच्छी लाइफ बनती है, वो किससे बनती है? छोटे छोटे स्टेप्स को लेकर के. फॉर एग्जांपल, मैं अभी वीडियो शूट कर रहा हूँ तो एकदम खतरनाक, भाई बंदा ने क्या बनाई वीडियो, ऐसा है वैसा है, वो नहीं होना चाहिए. स्मॉल स्टेप्स लो, सीखो, समझो, उसके बाद धीरे धीरे स्मॉल स्टेप्स बड़े बड़े होते जाएंगे. एक एटॉमिक हैबिट बुक्स है, वो बोल सकते थे तो ये भी बोल सकते थे कि माउंटेन हैबिट्स लेकिन नाम बड़ी कमाल सोच करके रखा है, एटॉमिक हैबिट. एटम हैबिट बनी, उसके बाद एटम से क्या बनेगा? एटम से धीरे धीरे इवॉल्व होता जाएगा, और इवॉल्व होगा, देन उसके बाद एक पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बन जाएगा. और हर इस बॉडी के अंदर क्या है? एक एटम्स तो हैं, सब एटम्स पार्ट्स तो हैं. सो जब वो पूरा धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, उसके बाद क्या होता जाएगा? वो हैबिट अपने आप ही बड़ी होती जाएगी. मेकिंग टफ डिसीजंस, स्मॉल स्टेप्स, मेकिंग टफ डिसीजन. फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, दिस इज टफ डिसीजन फॉर मी. सो बीइंग एबल टू से नो, हमेशा ये बोलने के लिए एबल रहो, से नो. क्योंकि आपके पास लिमिटेड टाइम है, और इस लिमिटेड टाइम में अपने गोल के ऊपर फोकस करना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. तो आप सब चीज़ के लिए हाँ नहीं बोल सकते. तो बीइंग एबल टू से नो, इवन गेटिंग आउट ऑफ बेड एंड टेकिंग द डॉग्स आउट जस्ट बिकॉज यू सेड यू वुड. They may be little steps in learning to trust yourself, but they are the most accelerating moves that you can make for your confidence. हो सकता है आप सुबह उठना चाहते हो जल्दी और अपने डॉग को घुमाना ले जाना चाहते हो, और ये सिंपल सा काम है, एक सिंपल सा कमिटमेंट है जो आपने किया कि मैं सुबह जल्दी उठूँगा एंड आई विल गो टू वॉक. देन ये ही क्या है? लर्निंग टू ट्रस्ट योर सेल्फ. अब आप सीख रहे हो अपने आप पर ट्रस्ट करना. अब आपने अपने आप से कमिटमेंट किया कि मैं सुबह जल्दी उठूँगा. तो उसके बाद क्या होगा? अगर आप उठे तो आपको अपने ऊपर ट्रस्ट बिल्डिंग स्टार्ट हो जाएगी. आप अपने आप पर ट्रस्ट करना शुरू कर दोगे. लेकिन नहीं उठे, वो नहीं किया जो आपने अपने आप से आपने कमिटमेंट किया था, तो देन व्हाट? आप अपने ऊपर से ट्रस्ट होते जाओगे. यही होगा. समटाइम्स देयर इज़ नो नेक्स्ट टाइम, नो सेकेंड चांस और नो टाइम आउट. स्टॉप वेटिंग, इट्स नाउ और नेवर. व्हेन यू वेट यू आरंट प्रोक्रेस्टिनेटिंग. अमेजिंग है भाई, इसको तो समझना ज़रूरी है. कई बार क्या होता है, आपके पास कोई नेक्स्ट टाइम नहीं होता है, कोई नेक्स्ट चांस नहीं होता है, एंड कोई टाइम आउट नहीं होता है.
कि आपको कोई और टाइम मिल जाए, अलग से टाइम मिल जाए, ऐसा नहीं होता है। तो स्टॉप वेटिंग, इंतज़ार मत करो। इट्स नाउ और नेवर, या तो अभी या कभी नहीं। और ऐसा नहीं कि आप वेट करके प्रोक्रेस्टिनेट नहीं कर रहे हो, आप प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो वेट करके। यू आर डूइंग समथिंग मोर डेंजरस, यू आर डेलिबरेटली कन्विंसिंग योर सेल्फ इज नाउ इज़ नॉट द टाइम, यू आर एक्टिवली वर्किंग अगेंस्ट योर ड्रीम्स। और ऐसा नहीं है कि आप वेट करके अपने ड्रीम को प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो ना, आप अपने ड्रीम के अगेंस्ट क्या कर रहे हो, वर्क कर रहे हो प्रोक्रेस्टिनेट करके। 2 काइंड्स ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन, 2 तरह के प्रोक्रेस्टिनेशन होते हैं, प्रोडक्टिव प्रोक्रेस्टिनेशन एंड डिस्ट्रक्टिव प्रोक्रेस्टिनेशन। प्रोडक्टिव प्रोक्रेस्टिनेशन किसे बोलते हैं? आपने कोई काम शुरू किया जो कि बहुत ही क्रिटिकल है, एनालिटिकल है, जिसमें कि आपको अपना क्रिएटिव माइंड यूज़ करना पड़ रहा है। देन अगर आपको कोई आइडिया सोचना है तो आप अपने काम को थोड़ी देर के लिए छोड़ सकते हो, अपने माइंड को क्लटर कर सकते हो, फ्री कर सकते हो, बोल सकते हैं फ्रेश कर सकते हो, उसके बाद अपने वर्क पे वापस आ सकते हो। तो ये थोड़ी देर के लिए अपने वर्क को प्रोक्रेस्टिनेट करना हो गया कि अभी नहीं, तो 1-2 घंटे के लिए छोड़ देते हैं। और डिस्ट्रक्टिव प्रोक्रेस्टिनेशन क्या है कि आपको वो काम करना चाहिए, अगर आप नहीं करोगे तो उसका नेगेटिव रिजल्ट आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप स्टूडेंट हो, आपको अपने बोर्ड्स के एग्ज़ाम की तैयारी करनी है और आप नहीं कर रहे हो, देन यू कैन डेंजरस, और ये हैबिट आपको ही क्या करेगी, बाइट करेगी इन द एंड। व्हेन यू आर लाइंग in bed in the morning and you wake, you should get up and work on your business idea, act on your inner wisdom and start counting down 5 4 3 2 1 and then get out of bed and walk to your desk। हमको अपने आइडियाज़ के ऊपर एक्ट करना है, जो हमने सोचा है उसके ऊपर काम करना है, लेकिन हम सुबह उठ नहीं पाते हैं, और वो हो सकता है आपको काम सुबह उठकर ही करना पड़े, उस काम का जो टाइम है वो सुबह ही हो। तो अपने आप को इस टूल को यूज़ कर सकते हो आप कि 5 4 3 2 1 एंड देन एक्ट ऑन योर गोल एंड वेक अप ईच मॉर्निंग एंड change everything in your life. When you are in the office and have the feeling that you should, stop checking email and start writing that proposal or presentation. Act on your inner wisdom and start the countdown. आपको कोई काम करना है, फॉर एग्ज़ाम्पल स्टडी करनी है, लेकिन आप अपना ईमेल चेक कर रहे हो। हम तो ईमेल कहाँ चेक करते हैं, लेकिन व्हाट्सएप चेक करते हैं, फेसबुक पर घुसे रहते हैं, यूट्यूब वीडियोस देख रहे हैं, कुछ भी डिस्ट्रक्टिव काम कर रहे हैं। देन वहाँ पर भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। आपसे बोलना है 5 4 3 2 1 एंड देन ऑफ ऑल डिस्ट्रैक्शंस एंड वर्क ऑन योर मेन गोल। लास्ट जो कोटेशन इनका वो ले लेते हैं, यू कांट कंट्रोल हाउ यू फील बट यू कैन ऑलवेज चूज हाउ यू एक्ट। आप कैसा फील करते हो ये आपके कंट्रोल में नहीं है कि आप कैसा फील करते हो। कभी अच्छा फील करते हो, कभी बुरा फील करते हो, लेकिन ये आपके कंट्रोल में है कि आप क्या चूज़ करते हो एक्ट करने के लिए। क्या चूज़ करते हो? सुबह बेड पर सोना चूज़ करते हो, एक्सरसाइज करना चूज़ करते हो, कुछ डिस्ट्रक्टिव करना चूज़ करते हो, कुछ प्रोडक्टिव करना चूज़ करते हो, कुछ अपनी लाइफ को इस वैल्यूएबल बनाते हो या अपनी लाइफ को वेस्ट करते हो, अपने टाइम को वेस्ट करते हो। सो यू कैन चूज़ योर एक्शन। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।